जी हाँ भैया, आपने थंबनेल से सही देखा कि जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म से रिलेटेड मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूँ। पहला तो मैं आपको बताऊंगा करेक्शन डेट के बारे में। सेकंड आपको बताऊंगा कि किन किन को करेक्शन करवाना है कि नहीं करवाना है, यानी किन किन का जो फॉर्म में गलती हो सकती है कि नहीं गलती हो सकती है, यानी किसको करेक्शन करना है किसको करेक्शन नहीं करना है। तथा मित्रों हमारा थर्ड नंबर आता है कि हम कैसे पता करें कि जो हमारा फॉर्म है वो सही है कि गलत है। तथा लास्ट में हमारा फोर्थ नंबर आता है कि हम जो करेक्शन है कैसे करें। तो मित्रों देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में कि जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है ऑनलाइन करने का वो 15 फरवरी से था 17 अप्रैल तक, लेकिन वो एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी जो लास्ट डेट था वो क्या एक्सटेंड कर दिया गया है, एक्सटेंड करके 30 अप्रैल कर दिया गया है। यानी भैया आप 17 अप्रैल तक तो फॉर्म भर ही सकते थे, अब क्या है आप जो हमारा 30 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हो। यानी भैया आप 30 अप्रैल तक आसानी से फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं कि किन किन के लोगों को है करेक्शन करवाने की जरूरत है, किन को नहीं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपका जैसे हमारा एकेडमिक डॉक्यूमेंट, जैसे आपका रोल नंबर, मार्क्स, जैसे आपके हाई स्कूल में मान लीजिए 600 में से आपके 350 मार्क्स थे या 450 थे या 500 थे, तो अगर आपने गलती से गलत डाल दिया हुआ है, रोल नंबर डाल दिया हो गलत से, एसआर नंबर गलती से डाल दियो, तथा आपने अपना नेम या फादर नेम या मदर्स नेम छोड़ दिया है, तथा अगर आपका फोटो दूसरे का लगा हुआ है, जी हाँ भैया, आपका अगर फोटो कैसा भी अपलोड है तो आपको करेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फोटो दूसरे का अपलोड हो गया है तो आपको करेक्शन करवाने की जरूरत है। ऐसे आपका आधार कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड अपलोड है, आपकी मार्कशीट अपलोड है, यानी अगर आपका खुद का डॉक्यूमेंट अपलोड है, तथा जो हाई स्कूल का या 12th का जो मार्कशीट है या नंबर है या रोल नंबर है अगर अपलोड है तो आपको करेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। आगे बात करें कि किनको करेक्शन नहीं करवाना है, तो देखिए अगर आपका एड्रेस गलत है, जी हाँ भैया, अगर आपका एड्रेस गलत है तथा आपका जो फोटो वगैरह अच्छा से नहीं अपलोड है तो आपको करेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर जो हमारा एड्रेस होता है वो आपके फॉर्म में मायने नहीं रखता है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता करें कि जो हमारा फॉर्म है वो गलत है कि नहीं गलत है। तो देखिए जब मैं स्टार्टिंग में ही 1 महीना पहले मैं आपको बता दिया हुआ था डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी के बारे में, यानी डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है विसंगति, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट तथा जो हमारे कैरेक्टर डाले हो, यानी जैसे आप रोल नंबर डाले हो, नेम डाले हो, इनमें क्या है विसंगति पाई गई है। यानी आपके द्वारा अपलोड डॉक्यूमेंट तथा डाले गए कैरेक्टर, यानी जो नंबर लेटर डाले हो आप वहाँ फॉर्म भरते समय, जैसे आपका नाम मान लीजिए राजेश मौर्य है, तो जैसे आप राजेश मौर्य डाले हो तो उसमें गलती है तो उसमें एक मैसेज आता था, ईमेल पर भी आपके आता था तथा आपके फोन नंबर पर भी आता था। जैसे आप क्या है जेईई कप के ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे आप विजिट करोगे, जो हमारी जेईई कप की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जब आप विजिट करोगे तो वहां पर भी नीचे लिखा रहता था डिस्क्लेमर में, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख भी सकते हो, वहां नीचे लिखा रहता था डॉक्यूमेंट, जो हमारा डिस्क्लेमर होता है उसमें लिखा रहता था कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें विसंगति पाई गई है, यानी वो क्या है डिस्क्रिपेंसी, वहां पर नीचे लिखा रहता था। तो जाकर वहां पर नीचे ऑप्शन भी रहता था कि वहां से जाकर आप अपना फोटो सिग्नेचर सही कर सकते हो। तो जिनका क्या है वहां से नहीं दिखा रहा है, आप कैसे जाओगे जेईई कप के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे आप जाओगे वहां पर आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर वहां पर नहीं दिखा रहा है तो अपना जो जब आप ऑनलाइन करवाए होंगे सीएससी केंद्र पर तो वहां पर एक आपको फॉर्म दिया होगा, एक फॉर्म दिया होगा, उस फॉर्म में आप देखिए कि जो आपका नेम है, आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है, तथा जो आपकी जैसे हमारा मान लीजिए आपका नेम है, फादर नेम है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ये सब क्या सही है, क्या सही है। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आपको करेक्शन करवाने की जरूरत है। मित्रों अब बात करते हैं करेक्शन डेट के बारे में। तो देखिए अभी तक जब आपका फॉर्म 17 तक भरा जाना था तो 18 से लेकर 22 यानी 4 दिन का आपको जो करेक्शन है यानी संशोधित करने का आपको समय मिलता था। लेकिन आज न्यू नोटिफिकेशन आई है 18 तारीख को, उसमें कहा गया है कि जो आपका जैसे करेक्शन डेट था उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है, यानी आपका करेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इससे रिलेटेड अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। करेक्शन डेट से रिलेटेड आपका कोई नोटिफिकेशन अभी भैया नहीं है, क्योंकि जब आपका 17 तक लास्ट डेट था तो 18 से लेकर 22 तक आपका करेक्शन डेट था, लेकिन अब आपका फॉर्म 30 तक कर दिया गया है। तो हो सकता है करेक्शन से रिलेटेड आपका न्यू नोटिफिकेशन आता है तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जो आपका करेक्शन रहेगा वो 1 से लेकर 4 या 5 मई तक रहने वाला है। और अगर आपका करेक्शन स्टार्ट होगा तो मैं आपको आसानी से बता दूंगा आपको करेक्शन
कैसे करना है, आपको करेक्शन में चीज़ों किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ अपने चैनल पर ही बता दूंगा। तो मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए भैया तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, क्योंकि आप यहाँ करेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक से संबंधित हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इन सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आपको पॉलिटेक्निक संबंधित बुक के बारे में, सिलेबस के बारे में, पॉलिटेक्निक की तैयारी सर आपने कैसे की थी, यानी मैंने कैसे की थी, तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड हमारा वीडियो बना हुआ है। अगर आपको कोई चीजें सर्च करना रहता है तो लास्ट में बाय सिलेक्शन विथ राजेश जरूर लगा के दिए, क्योंकि वहां पर आसानी से आपको नोटिफिकेशन हो या वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो मित्रों इसी उम्मीद के साथ आप समझ गए होंगे कि करेक्शन डेट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आगे जैसे करेक्शन डेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया किन किन लोगों को करेक्शन करवाना है, किन किन लोगों को करेक्शन नहीं करवाना है। तो करेक्शन डेट जैसे आता है 30 के बाद में तो मैं आपको बता दूंगा। तथा भैया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो ना तो आप लोग को आसानी से मिल जाए। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।